हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं टी कोड इंडियन और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट AFSPA के बारे में, यानी कि AFSPA। बेसिकली ये जो एक पूरा कानून है, इसके तहत एक पर्टिकुलर रीजन में आर्म्ड फोर्सेस को काफ़ी ज़्यादा पावर दे दिया जाता है। जितना पावर एक पर्टिकुलर रीजन में पुलिस प्रशासन के पास रहता है, उससे कई गुना ज़्यादा पावर इन्हें दे दिया जाता है। और अभी हम लोग इसके बारे में इसीलिए बात कर रहे हैं क्योंकि हाल ही में नागालैंड का एक डिस्ट्रिक्ट है मॉन, वहाँ पे इसी कानून के तहत उनको जो पावर मिला है उसका इस्तेमाल करके ओपन फायरिंग की गई, जिसमें तकरीबन 15 लोगों की मृत्यु हो गई। 14 तो आम लोग थे और एक सोल्जर भी था जिनकी यहाँ पे मृत्यु हुई है। और इस बार भी बेसिकली जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं उनके द्वारा यही रीजन दिया जा रहा है कि आम लोगों को गलती से मिलिटेंट समझ लिया गया था, जिसके बाद फायरिंग की गई थी जिसमें उनकी मृत्यु हो गई। वैसे तो इस कानून को काफी दिनों से हटाने की मांग की जा रही है। काफी दिनों से जो अपोजिशन पार्टीज हैं, जो अलग अलग दल हैं, उनके द्वारा कहा जा रहा है कि इस कानून को हटाया जाएगा। 2019 में भी एक बार बात छिड़ा था, लेकिन यहाँ पे अभी इसके लिए डिमांड काफी ज्यादा बढ़ गया है। चीफ मिनिस्टर जो है नागालैंड के नेफ्यू रियो, उनके द्वारा डायरेक्ट यहाँ पे केंद्र सरकार को कहा गया है इस एक्ट को रिपील करने के लिए। मेघालय के जो चीफ मिनिस्टर हैं उनके द्वारा भी ऐसा कहा गया है। तो ऐसे क्या क्या प्रोविजन है इसके बारे में तो हम जानेंगे ही डिटेल में, लेकिन उससे पहले हम थोड़ा सा ये समझ लेते हैं कि नागालैंड में एग्जैक्टली उस दिन हुआ क्या था, ताकि हमें थोड़ा आइडिया हो जाए कि एक्ट काम कैसे करता है। तो बेसिकली देखिए, 4 दिसंबर की बात थी। नागालैंड का जो कैपिटल है कोहिमा, उससे तकरीबन 350 किलोमीटर दूर एक डिस्ट्रिक्ट है मॉन नामक। वहाँ पे एक गांव है ओटिंग गांव। वहाँ के बेसिकली जो कोल माइनर्स हैं, जो कोल माइन में जाकर के काम करते हैं वो लोग, और दूसरे विलेजर्स काम करके एक ट्रक के थ्रू अपने घर वापस जा रहे थे टीरू ओटिंग रोड से। और तभी क्या होता है कि 21 पारा स्पेशल फोर्सेस के द्वारा ये नोटिस किया जाता है, ऐसा समझा जाता है उनके द्वारा कि उस ट्रक में कुछ हथियार वगैरह हैं, जिनके बाद उस ट्रक को रोकने के लिए आदेश दिया जाता है। समहाउ वो ट्रक नहीं रुकता है, जिसके बाद फायरिंग जो है उसके ऊपर स्टार्ट हो जाती है और जिसकी वजह से क्या होता है, 6 लोगों की मृत्यु हो जाती है। ये जो 6 लोग थे वो माइन वर्कर्स थे। माइन वर्कर वहाँ पे माइन में काम करते थे और काम करके वापस वो घर लौट रहे थे। अब इस इंसिडेंट के बाद क्या होता है, उस पर्टिकुलर एरिया में जो लोकल्स हैं, जो नागरिक हैं, उनके बीच में बहुत ज़्यादा आक्रोश आ जाता है और वो प्रोटेस्ट करने लगते हैं इस एक्शन के खिलाफ। और जिसके बाद फिर से झड़प स्टार्ट हो जाता है पुलिस प्रशासन, जो आर्म फोर्सेस है उनके बीच में और जो आम लोग हैं उनके बीच में। जिसके बाद क्या होता है, और 6 लोगों की यहाँ पे मृत्यु हो जाती है और साथ ही में एक सोल्जर की भी यहाँ पे मृत्यु हो जाती है। उसके अगले दिन यानी कि 5 दिसंबर को क्या होता है, लोगों के बीच में और आक्रोश रहता है। तो उस पर्टिकुलर रीजन में जो अलग अलग कैंप्स रहते हैं, असम राइफल्स कैंप में इसी प्रकार से हुआ था प्रदर्शन वहाँ पे। तो सिचुएशन को शांत करने के लिए फिर से जो है फायरिंग की जाती है और 1 लोग की यहाँ पे मृत्यु हो जाती है। तो इस तरीके से बेसिकली यहाँ पे जो आर्म्ड फोर्सेस हैं इस पर्टिकुलर रीजन में, उनको ये पावर दे दिया गया है कि वो शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए फायरिंग कर सकते हैं, किसी को भी किल कर सकते हैं। ये जो AFSPA एक्ट है पूरा, ये कहाँ लागू होता है, ये डिस्टर्ब्ड एरिया में लागू होता है। जैसे कि अभी अगर हम बात करें कि कौन कौन से एरिया को डिस्टर्ब घोषित किया गया है, तो जम्मू कश्मीर हो गया आपका, नागालैंड हो गया, असम, मणिपुर का सभी जगह पे सिर्फ 7 असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी को छोड़ करके और सभी जगह पे ये कानून लागू होता है। अरुणाचल प्रदेश के बहुत सारे पार्ट में ये कानून लागू होता है। और बेसिकली यहाँ पे ये जो डिस्टर्ब्ड एरिया है उसको घोषित करने का पावर केंद्र सरकार के पास है। 1972 से पहले ये पावर राज्य सरकार के पास था। AFSPA एक्ट के सेक्शन 3 में ये मेंशन किया गया है कि राज्य का जो गवर्नर है, क्योंकि गवर्नर क्या प्रेसिडेंट के द्वारा ही अपॉइंट किया जाता है, तो राज्य का गवर्नर या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा जो है आर्म्ड फोर्सेस को यहाँ पे किसी भी रीजन में इस तरीके के पावर को दिया जा सकता है। ये घोषणा किया जा सकता है कि ये पर्टिकुलर रीजन जो है वो डिस्टर्ब्ड रीजन है। अब अगर हम बात करें प्रोविजंस के बारे में कि कौन कौन से प्रोविजन इस कानून के तहत उनको दिया गया है, बहुत सारा पावर उनको स्पेशल दे दिया जाता है। जैसे कि वो ओपन फायर कर सकते हैं, कहीं पे भी वो इंटर कर सकते हैं विदाउट सर्च वारंट, वो कहीं पे भी जाकर के सर्च कर सकते हैं, किसी को भी वो अरेस्ट कर सकते हैं। इन सब के अलावा सबसे एक ड्रैकोनियन जो इसमें प्रोविजन कहा जाता है वो ये है कि वो किसी को भी यहाँ पे किसी के भी ऊपर वो शूट कर सकते हैं, किसी के भी ऊपर वो फायरिंग स्टार्ट कर सकते हैं, किसी को भी वो किल कर सकते हैं, किसी भी बिल्डिंग को वो डिस्ट्रॉयड कर सकते हैं सिर्फ सस्पिशन के आधार पे। मतलब कि उनको अगर शक है कि इस पर्टिकुलर बिल्डिंग में कुछ ऐसी चीज़ें हो रही हैं जो नहीं होनी चाहिए, एक पर्टिकुलर व्यक्ति अगर उनको दिख रहा है, जो उनको लग रहा है कि ये व्यक्ति आगे चल करके कुछ गलत करने वाला है, तो उनके ऊपर जो है वो फायरिंग स्टार्ट कर सकते हैं, उनको किल कर सकते हैं, किसी बिल्डिंग को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं।
और ऐसा जो है, जो किल करने का ये पावर है, बेसिकली अरेस्ट करने का पावर है, वो नॉन कमीशन्ड जो ऑफिसर है और उसके रैंक का कोई भी अगर दूसरा ऑफिसर है तो उनको यहाँ पे दे दिया गया है। साथ ही में अगर कोई ऐसा व्यक्ति दिखता है जिसके पास कुछ वेपन है, जो वेपन किसी को हार्म पहुंचा सकता है, तो इस कंडीशन में भी वार्निंग देने के बाद जो है उसके ऊपर फायरिंग की जा सकती है। और इस सब के वजह से इस पूरे कानून को ड्रैकोनियन एक्ट कहा जाता है, अनब्राइडल्ड पावर कहा जाता है कि दे दिया गया है यहाँ पे। और साथ में एक बात ये भी है, जैसे मान लीजिए कि भी 14 नागरिकों की मृत्यु हुई है, ठीक है, तो 14 में से तो जो 6 लोगों की मृत्यु हुई थी जो ट्रक से घर जा रहे थे काम करके, वो तो पूरे तरीके से इनोसेंट थे, उनको तो कुछ भी नहीं पता था। लेकिन यहाँ पे जब उनकी मृत्यु हो गई है तो अभी कोई ऐसा उनके ऊपर कोई जो आर्म फोर्सेस थे उनके ऊपर कार्रवाई यहाँ पे नहीं की जा सकती है। हालांकि अभी तो यहाँ पे SIT वगैरह का गठन किया जाएगा, लेकिन जब 1 लोग की मृत्यु होती है, कहीं पे 2 लोगों को ऐसे ही मार दिया जाता है, तो उस कंडीशन में ये पावर नहीं है कि उनके ऊपर कार्रवाई की जा सके। जो आर्म फोर्सेस के पर्सोनल है कि उन्होंने सही डिसीजन लिया था कि नहीं लिया था, इस चीज़ को लेकर के यहाँ पे एक प्रोविज़न है। इसके अलावा यहाँ पे एक चीज़ और भी है, भारत सरकार अगर चाहे, अगर उनको लगता है कि किसी पर्टिकुलर क्षेत्र में जो सिचुएशन है वो अंडर कंट्रोल में आ गया है, वहाँ के जो पुलिस फोर्स हैं वो उस सिचुएशन को अच्छे तरीके से, उस पूरे रीजन को अच्छे तरीके से हैंडल कर सकते हैं, तो उस पर्टिकुलर रीजन से AFSPA एक्ट को हटाया जा सकता है। जैसा कि 2015 में किया गया था, त्रिपुरा से इसको हटा दिया गया था। उसके बाद 2018 में किया गया था, मेघालय से इसको हटा दिया गया था, अरुणाचल प्रदेश के भी कुछ पार्ट से इसको हटा दिया गया था। अब अगर हम बात करें कि कब इसको लागू किया गया था, कब हमारे देश में लाया गया था, तो ये बहुत ही पुराना एक्ट है। 1942 में ही फर्स्ट टाइम जो है एक तरीके का ऑर्डिनेंस लाया गया था ब्रिटिश सरकार के द्वारा, क्विट इंडिया मूवमेंट को रोकने के लिए, उसको कमजोर करने के लिए। यही था बेसिकली इसका मीनिंग कि जो भी लोग, जो सरकार है उसके खिलाफ विरोध कर रही है, तो उसके खिलाफ जो है कुछ एक्शन लिया जाएगा, और इसके लिए आर्म्ड फोर्सेस को पावर देने के लिए इस एक्ट को लाया गया था। उसके बाद 1958 में पार्लियामेंट से, जब हमारा देश आज़ाद हो गया था, तो उसके बाद इसको पार्लियामेंट से पास कर दिया गया था नॉर्थ ईस्ट के लिए और पंजाब के लिए। तो आई होप आपको ये सारी बातें समझ में आ गई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, लोगों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।